हर इंसान का एक सपना होता है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो और उससे वो रेंट इनकम करे और उसकी वैल्यू बढ़े। बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आता है? यहाँ पे आता है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाते हो, आज की टाइम में इंडिया में आप किसी भी सिटी में इन्वेस्ट करने जाओगे तो बहुत सारा कैपिटल चाहिए। तो लोगों का ना सपना सपना ही रह जाता है, बट उसमें और दिक्कत है। उसके बाद आपको मेंटेनेंस है, दुनिया भर की चीज़ें आती है, तो बंदा फिर सोच के पीछे हट जाता है। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, लोगों के ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए आज के टाइम में एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है REIT, रीट, जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये रीट होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम इससे इनकम अर्न करते हैं, और ये इसमें रिस्क है कि नहीं है। कंपेयर करेंगे इसमें म्यूचुअल फंड से बेटर है या जो भी शेयर से बेटर है कि नहीं है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आज समझते हैं। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना है कि हमें इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना हो तो हम ये समझेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड बहुत सारी लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो यूनिट अलॉट करते हैं। सेम आज इट इज वो क्या करते हैं, लोगों से, इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग है, हाई राइज अपार्टमेंट्स है, और कमर्शियल शॉपिंग कम्प्लेक्स है, और वेयर हाउसेस है, और इस तरह की बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। उससे जो इनकम आता है, रेंटल इनकम वगैरह, उसको वो इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे गुड़गांव में कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, उसका 1000 करोड़ का वैल्यू है, तो हर कोई वहाँ पे इन्वेस्ट कर नहीं सकता। तो ये रीट क्या करते हैं, उसको 500 1000 में बाइफर्केट कर देते हैं। आपके पास अगर 500 रुपये है तो आप इनडायरेक्टली उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उस प्रॉपर्टी में जितना भी इनकम होगा उसका एक पार्टिसिपेट बन सकते हो, तो वहाँ से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। ये रीट काम कैसे करते हैं ये समझते हैं। ये जो ट्रस्ट होता है, ये क्या करता है, बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता है, उसको रेंट पे चढ़ाता है। जैसे IT कंपनी हो, बैंक हो, MNC, जो बड़े बड़े इस तरह की प्रॉपर्टी लेके उनको ये रेंट पे देता है। उनसे जो रेंट इनकम होता है उसको अपनी जो चार्जेस डिडक्ट करके, अपनी इनकम डिडक्ट करके, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये है उनका बिजनेस मॉडल। इंडिया में सेबी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चला रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसलिए इसको इनडायरेक्टली पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जो भी इनकम आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इनको। ये कंपलसरी है, आज पर रूल है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया देखते हैं इंडिया में कितने रीट्स अभी चल रही है। मेजरली 4 रीट्स है। पहला है एम्बेसी ऑफिस बिजनेस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस रीट्स, ब्रुकफील्ड इंडिया रीट्स एंड नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। ये 4 मेजर लिस्टेड रीट्स जो चल रही है आज के टाइम में। तो आप इनको शेयर्स की तरह जाके आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इजीली बाय सेल कर सकते हो। और ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, कमर्शियल शॉप्स है और कमर्शियल बिल्डिंग है, प्रीमियम ऑफिसेस है, शॉपिंग मॉल्स, इसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहाँ उनको रेंट पे चढ़ाते हैं। तो इससे जो भी इनकम आता है तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देखते हैं रीट से हमें कैसे रेगुलर इनकम मिलती है। रीट में एक्चुअली 2 तरह की इनकम मिलती है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन। आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उससे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, आपकी यूनिट बढ़े, आपकी जो प्राइस बढ़ता जाएगा तो इससे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। दूसरी तरीके से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम। इन तीनों फॉर्म में ये लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी अमंग द इन्वेस्टर्स। ये देख, फॉर एग्जाम्पल आपने ना 1 लाख रुपये रीट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 6% एनुअल यील्ड है, तो आपको अप्रोक्स 6000 करीब आपको एनुअली मिलेगा। उसके बाद जो भी आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन है उससे भी आपको मिलेगा। तो इस तरह आप रीट से इनकम कर सकते हो। अब देखते हैं रीट का क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज है, आप एक छोटे से अमाउंट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अमूमन देखा जाता है प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपको करोड़ों रुपए चाहिए, बट इसमें करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो और इजीली आप सेल कर सकते हो।
मैंने आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आपको इंटरेस्ट है और आपका पैसे नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट फॉर्मेट है। यहाँ पे जाके आप इजीली 500-1000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी में नॉलेज है, आपको जानते हो कि यहाँ ये कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छा है, ये अच्छा है, आपको अगर उस आप रुचि रखते हो, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप रीट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। और एक होती है पैसिव इनकम। कई लोग क्या करते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, तो एक बार रीट में इन्वेस्ट कर दिया, आपकी रेंट आ रही है, आपकी डिविडेंड आ रही है, और इस तरह की आपको इनकम आती रहती है। तो इससे ये क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, एक बार बस इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास पैसिव इनकम आता रहेगा। एक बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर रेगुलाइज तरीक़ा से, ये क्या है, आपको ऐसा डूबने का बहुत चांसेस कम है, क्योंकि ये रेगुलाइज्ड है, सेबी रेगुलाइज्ड है, तो आपको डरने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तीसरा एडवांटेज है इसमें लिक्विडिटी में क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप क्या करोगे, इसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसमें क्या, इजीली लिक्विडेट, जब मर्जी चला शेयर मार्केट में जाओ, बेचो, अमाउंट आपके पास। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको लिक्विडेट इजीली करना है तो रीट में आप जा सकते हो। और दूसरी बात, आप ना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी में आपने एक ही जगह कोई प्रॉपर्टी ले ली तो उसी प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। ये रीट जो क्या करते हैं, कई सारे कमर्शियल कम्प्लेक्सेस में, शॉपिंग मॉल्स, कई जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो अमाउंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, कई सारे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपके अमाउंट बिल्कुल डाइवर्सिफाई हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, सब में तो रिस्क है, किसमें थोड़ा, किसमें बहुत, तो रिस्क होता ही रहता है। तो इसके रिस्क के बारे में अगर पता कर लेते हैं क्या क्या इसमें रिस्क हो सकता है। सबसे पहला है इंटरेस्ट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो इसमें ना प्रेशर आता है रीट पे, थोड़ा सा इसका क्या है, डाउनफॉल होता है। उसके बाद इकोनॉमी की स्लो डाउन, अगर कोई इकोनॉमी की स्लो डाउन चलता है किसी पीरियड में, तो उस केस में क्या होता है, इसमें रीट में क्या होता है, लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद आता है एक मार्केट वॉलेटिलिटी। तो कोविड के बाद जैसे मार्केट डाउन हो गया, इस तरह की सिचुएशन में क्या, रीट की जो वैल्यूएशन वो गिरने लगता है। और चौथा है, देखा जाता है कि ये क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम इम्पैक्ट। मान लो कोई ऐसी महामारी आ गई, कुछ होगी, लोग क्या करते हैं, घर से काम करते हैं, तो इनका जो प्रॉपर्टी में रेंट आउट चढ़ता नहीं है, तो इसलिए इनकम कम हो जाती है, क्योंकि अमूमन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारी इनकी जो भी बिजनेस है उसी से चलता है। तो प्रॉपर्टी में कोई स्लो डाउन वगैरह आता है तो इसमें रिस्क आ सकता है। तो इस तरह की छोटे मोटे रिस्क तो हर बिजनेस में रहता है, बट हाँ, ये एक, अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं कहूँगा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं रीट वर्सेस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो इक्विटी में लगाता है, शेयर मार्केट में लगाता है, और रीट क्या करता है, प्रॉपर्टी में लगाता है पैसा। जो बड़े बड़े कमर्शियल कम्प्लेक्सेस हो गया, शॉपिंग मॉल्स हो गया, एमएनसी हो गया, इसमें ये क्या करता है, उनके बिल्डिंग खरीद के उसमें पैसा लगाता है। अब आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए रीट में आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जहाँ शेयर मार्केट गिरने लगता है तो आपका रीट वहाँ पे आपको अपलिफ्ट करा सकता है। तो इसलिए एक डाइवर्सिफिकेशन एक तरह की इंस्ट्रूमेंट है। आप वहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे के सारे पैसे रीट में ही डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको हर एक एसेट क्लास में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो सके। अब देखते हैं रीट में इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए। सबसे पहले तो जो पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो बिगनर्स है, उसमें शेयर मार्केट डर लगता है, वो रीट में जा सकता है। और जिनको शेयर मार्केट का एक्सपोजर है, जिनको पता है कि हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वो जाके इन्वेस्ट कर सकता है। और दूसरी बात, इसमें हाई ग्रोथ एग्रेसिव चाहते हो और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग माइंडसेट में जाते हो, तो रीट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं रीट में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। आप कहोगे आपने बता तो दिया, मैं खरीदूँ कैसे। रीट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो डीमैट अकाउंट आप इजीली खोल सकते हो कहीं पे भी। आजकल बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डीमैट खोल सकते हो। अगर आप ऑलरेडी डीमैट है तो आप इजीली जाओ, 2 मिनट का काम है, वहाँ पे जाके रीट सिलेक्ट करो, परचेज कर लो, जितना यूनिट करने इजीली आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब देखो, आप कोई रीट सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या देखना है। आपको सबसे पहले तो आपको ऑक्यूपेंसी रेट देखना है, टेनेंट क्वालिटी देखना है, रेंटल ग्रोथ देखना है, डेट लेवल देखना है कि कंपनी में कितना कोई कर्जा है नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। अगर मैं एक फाइनल कंक्लूजन बताऊं तो जो रीट होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जिन लोगों को पैसिव इनकम कमाना है और जिनको प्रॉपर्टी में एक्सपोजर चाहिए, जिनका पैसे नहीं है,
बहुत कम पैसा है, तो वो लोग ही इसकी तरफ आ सकते हैं। और अपने ऐसा मैं ये नहीं कह रहा है कि रीट जो है बिल्कुल गारंटेड रिटर्न आपको देगा, ये नहीं, ये मार्केट बेस्ड वॉलेटिलिटी चलता है। कई बार प्रॉपर्टी डाउन हो जाता है, ऐसा कई बार केस देखा जाता है। लोगों ने क्या है कि ऐसे कोई महामारी आ गई, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आती है, तो इसलिए क्या है वॉलीटिलिटी होती है। तो आपको ये सोच समझ के देख के इन्वेस्टमेंट करना है, और सारे पैसे कभी नहीं लगानी। ये नहीं कि ये बहुत हाई ग्रोथ देगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो ग्रोथ देगा। आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पोर्शन रीट होना चाहिए। अगर आप खास करके आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना इंटरेस्टेड हो, आपके पास पैसे ना हो। तो ये था कुछ रीट इन्वेस्टमेंट के कुछ डिटेल्स है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके, आगे नए नए टॉपिक हम लेके आएँ। और हम चाहते हैं कि आप हमेशा टॉप पे रहे और आपको रियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिले, ताकि आपको कोई ऐसे ठगे ना, ऐसा कोई चीज़ दिखा के रातों रात अमीर कर दें, ऐसा कोई स्कीम में ना फंसो। हमेशा रियल चीज़ें बताता रहूँगा मैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ।